नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है किश्तवाड़। आज का टॉपिक है किश्तवाड़। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे जो किश्तवाड़ क्या होता है, नक्शा बनाने का प्रक्रिया क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों, किश्तवाड़। किश्तवाड़ कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को गौर से देखिए। अगर पूरा चीज समझना है तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब किश्तवाड़ एक तरह से नक्शा बनाने का प्रोसेस होता है, इसको एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, जब सर्वे होता है तो उस टाइम नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जब जब भी कभी नक्शा बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है तो सबसे पहले आप किसी भी नक्शा पे देखे होंगे, जो यहीं पे बना देते हैं, जो मान लीजिए इस तरह का एक लाइन बना रहता है। इस तरह का एक लाइन बना रहता है। ठीक है, अब कोई भी नक्शा खोलते होंगे तो सबसे पहले देखते होंगे जो इस तरह का एक लाइन बना रहता है। इस लाइन को हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। इससे क्या होता है, दिशा निर्धारित होता है। सबसे ऊपर में एन लिखा रहता है और नीचे में एस लिखा रहता है। एन से हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, और एस से हो गया साउथ यानी दक्षिण। तो ये एक दिशा सूचक लाइन हुआ। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन। ठीक है, जिस भी कागज पे कोई भी सर्वेयर अगर सबसे पहले नक्शा तैयार करता है तो सबसे पहले उसको नॉर्थ लाइन तैयार किया जाता है। जो इस तरह का लाइन होता है इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। तो आप देखिए, उत्तर दक्षिण हमको ज्ञात हो गया। तो अगर उत्तर की तरफ आप मुंह करके खड़े हैं तो आपके दायां हाथ की तरफ हो जाता है ईस्ट और बायां हाथ की तरफ हो जाता है वेस्ट। तो सबसे पहला लाइन ये हो गया नॉर्थ लाइन। इसके बाद अब समझिए जो मेनली नक्शा कैसे बनाया जाता है, यानी किश्तवाड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक अमीन का कोर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे जाइए और लाइन से एक एक करके वीडियो, जिस हिसाब से जो वीडियो है उसके हिसाब से बनाया गया है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख के आसानी से जमीन नापी करना सीख सकते हैं। तो देखिए, नॉर्थ लाइन हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो सबसे पहले जो नक्शा तैयार किया जाता है, सबसे पहले 3 सीमानी, बम्बा, 4 सीमानी, इस तरह से खोजा जाता है। तो मान लीजिए ये एक 3 सीमानी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक बम्बा हो गया, फिर यहाँ पे एक बम्बा है, यहाँ पे एक बम्बा है, फिर मान लीजिए यहाँ पे एक 3 सीमानी है, फिर यहाँ पे एक बम्बा है, फिर यहाँ पे एक बम्बा है, फिर यहाँ पे एक बम्बा है, यहाँ मान लीजिए 3 सीमानी है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एक बम्बा है, यहाँ भी बम्बा है, यहाँ भी बम्बा है। तो इस तरह से बम्बा और 3 सीमानी बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 सीमानी के बारे में जान लीजिए। जो 3 सीमानी एक समबाहु त्रिभुज के आकार का चित्र होता है, जैसे ये दिया गया है, जिसका हर हर जो भुजा होता है ना, वो 60 डिग्री का होता है, यदि 60 कड़ी का होता है। इसी तरह से बम्बा है, इसका भी व्यास आप लोग देखिएगा तो 60 कड़ी का होता है। तो इस तरह से सबसे पहले नॉर्थ लाइन तैयार हुआ। उसके बाद बम्बा, 3 सीमानी जहां जहां है वो सब खोज लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये सब हमको मिल गया, सब कुछ, ये 3 सीमानी ये सब मिल गया। उसके बाद एक लाइन चलाया जाता है इस पे, काल्पनिक लाइन। ये जो बम्बा का सेंटर पॉइंट है, इससे एक मान लीजिए इस तरह से लाइन चलाया गया, जो आपको सीधा बम्बा से बम्बा, 3 सीमानी से बम्बा, इस तरह से एक लाइन चलाया गया। ये जो लाइन होता है दोस्तों, ये
कभी नक्शा पे आपको नहीं दिखता है। जब नक्शा पूरा तैयार हो जाता है तो इस लाइन को मिटा दिया जाता है। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा बताने का प्रोसेस भी है क्योंकि वीडियो बहुत खास है, तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत। वीडियो को पूर्णतः गौर से देखिए और समझिए, ठीक है। इसी तरह से हर लाइन को बम्बा से बम्बा और तिनसिमानी से तिनसिमानी सीधा करके, हम तो ऐसे, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, हम तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, तो इस पे उतना क्लियर लाइन सीधा नहीं होता है, फिर भी आप लोग को समझने के लिए काफी है, ठीक है। इसी तरह से एक लाइन तैयार किया जाता है। ये जो लाइन होता है, देखिए हम जो लाइन चला रहे हैं वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन होता है एकदम सीधा, तिनसिमानी से तिनसिमानी, बम्बा से बम्बा या तिनसिमानी से बम्बा, जो इस तरह का लाइन तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इस लाइन को हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। देखिए आप जब नक्शा देखते होंगे तो ये वाला लाइन नहीं रहता है। इस ट्रावर्स लाइन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वे जब नक्शा तैयार होता है तो इस ट्रावर्स लाइन की मदद से बाउंड्री लाइन तैयार किया जाता है। बाउंड्री लाइन यानी सीमान, सरहद। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है जो तीन सीमानी पत्थर यहाँ है तो इसके अंदर में ही मौजा होगा, मौजा कहीं बाहर भी गया होगा, कहीं अंदर भी गया होगा। तो इसके हिसाब से इस लाइन, इस ये जो लाइन बना है इसके हिसाब से ऑफसेट लेके जिस तरह से आगे चला, इसको हम लोग नोट करके जब भी सर्वेयर नक्शा बनाता है, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह से, कभी मान लीजिए यहाँ पे टर्न हुआ फिर ऐसे आ गया फिर ऐसे आ गया, कभी कहीं कहीं मान लीजिए यहीं पे है, कहीं देखिए यहाँ पे आया फिर यहाँ पे टच होके इस तरह से फिर यहाँ मिल गया, फिर इसको मान लीजिए यहाँ आया फिर इस तरह से मिल गया। तो ये लाइन के मदद से मान लीजिए जितना हटा है उतना इसका हम ऑफसेट ले लेंगे, इसका ऑफसेट ले लेंगे, फिर इसका ऑफसेट ले लेंगे, इसके मदद से जो होता है इतना जितना पे हटा इसका ऑफसेट ले लेंगे। इसी तरह से सीमान बना हुआ रहता है। तो ऑफसेट के जो ऑफसेट लेते हैं सीधी ट्रावर्स लाइन के मदद से हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन तैयार कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइन है ये हो गया सीमान यानी सरहद। इतना चीज तो चीज समझ में आ गया। जो ये ट्रावर्स लाइन बम्बा से बम्बा या तीन सीमानी से तीन बम्बा जो स्टेट लाइन में सीधा खींचा जाता है उसको हम लोग ट्रावर्स लाइन कहते हैं। और ट्रावर्स लाइन के मदद से ऑफसेट लेके जो जिधर बढ़ा हुआ है एंगल पे, जैसे ये इतना बढ़ा हुआ है, ये इतना बढ़ा हुआ है, तो इसको ऑफसेट की मदद से क्या करते हैं हम लोग सरहद लाइन फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए सीमान भी बन गया। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे तो ये छोटा है लेकिन है मौजा रहता है बहुत बड़ा। इतना बड़ा मौजा में मान लीजिए जो एक ही बार में जो चाहे जो हम तुरंत एक ही बार में नक्शा बना ले तो ये असंभव हो जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, जो अगर बहुत बड़ा मौजा है तो बीच में एक लाइन देके चादर एक चादर दो, इसको अलग अलग किया जाता है। खैर ये तो बात की बात है, पहले इसी लाइन पे इसमें एक ही चादर में हम समझते हैं, ठीक। अब देखिए मौजा तो इतना बड़ा है लेकिन इतना बड़ा में एक ही बार, आप लोग को भी लग रहा होगा जो कितना बड़ा जंजाल है, इसमें हम नक्शा कैसे बनाएंगे, यानी किस बार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जो मान लीजिए एक लाइन और चलाया जाता है, जो देखिए यहाँ से सीधा तीन सीमानी से तीन सीमानी या तीन सीमानी से बम्बा मौजा के अंदर होते हुए एक लाइन चलाया जाता है, ठीक है। इस लाइन, ये जो लाइन हुआ इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुरब्बा लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुरब्बा लाइन। देखिए ये डायरेक्ट यहां से यहां चला, अगर ये कब यहां से यहां सीधा एक ही बार चल जाएगा, जो 7 से लेके 14 जरीब के अगर अंदर में है ये मौजा, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी 7 जरीब से लेके 14 जरीब के अंदर में है
तब तो एक ही बार में हम डायरेक्ट मिला सकते हैं। अगर 7 जरीब से लेके 14 जरीब, 7 से 14 जरीब से ऊपर है, मान लीजिए ये जो लाइन चला है, हम यहाँ पे आके हमारा 7-14 जरीब पुर गया, कभी कहीं कहीं तो लिखा हुआ 12 जरीब भी रहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स करके हम लोग चंदा का निर्माण कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स किए और चंदा बना दिए। फिर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या होगा, एक इधर है तो एक और कहीं पे मिला लीजिए, जो 3 सीमानी से बम्बा पे मिला दीजिए एक लाइन। मान लीजिए ये दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे एक चंदा काट लिए पॉइंट फिक्स करके, फिर एक यहाँ से थोड़ा आगे आए, फिर दूरी ज्यादा हुआ तो चंदा काट दिए, फिर यहाँ से जाके सीधा हम बम्बा में मिला दिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या किए, जो एक लाइन और चलाए इसमें मिला दिए, फिर यहाँ से एक लाइन और चलाए, जैसे मान लीजिए बीच में यहाँ से ले जाके हम इस बम्बा पे मिला दिए, फिर यहाँ से लाइन चालू किए और इस बम्बा पे मिला दिए। तो ये जो चंदा काट के, चंदा देखिए चंदा बनाया कहाँ जाता है, तो जो एक मेर कहीं पे फिक्स रहता है, पॉइंट को फिक्स करके जगह जगह से आगे पीछे से नाप करके उसको फिक्स किया जाता है, जैसे मुस्तकिल बनाया जाता है उसी तरह से फिक्स करके चंदा काटा जाता है। चंदा कब बनाया जाता है, जब जो आपका जो 3 सीमानी और बम्बा या बम्बा टू बम्बा जो लाइन मौजा को छोटा करने के लिए खींचते हैं, तो वो 7 से 14, 7 या 7 से लेके 14 जरीब से ज्यादा हो रहा है, तो उसके बीच में हम चंदा काट के क्या करते हैं, जो मौजा को डिवाइड करते हैं, यानी छोटा छोटा भाग में करते हैं। तो ये जो लाइन हुआ, जिस लाइन से हम लोग मौजा को छोटा किए, उसको क्या, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुरब्बा लाइन। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरब्बा। ठीक है, आप इसको सतर्कता के लिए, जो इस चंदा से भी एक चंदा यहाँ मिला लीजिए, इस चंदा से भी यहाँ पे चंदा मिला लीजिए, अब इस 3 सीमानी से भी हम इस चंदा को मिला लेंगे। ठीक है, देखिए अब जो मौजा इतना बड़ा था, इसको मेनली हम क्या किए, जो चंदा की मदद से 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब पहले क्या लग रहा था कि जो इतना बड़ा मौजा है, इतना बड़ा मौजा में कहा कौन सा प्लॉट ले, कैसे बनाए, ये थोड़ा एक बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन अब इसको क्या हुआ, जो हम इस मौजा को 6 पार्ट में बांट लिए। ठीक है, एक चीज और नक्शा पे देखते होंगे, जो ये मान लीजिए 3 सीमानी है, तो यहाँ पे एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का ऐसे लाइन बनाया रहता है, और फिर एक जरीब हट के ऐसे लाइन बनाया रहता है। तो दोस्तों इस लाइन को हम लोग तोखा लाइन बोलते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए इतना आसान शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं, जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो, तो जहां पे दिक्कत हो वहां से वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक तरह से दोस्तों समझ गए, जो इतना बड़ा मौजा था इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए, छोटा छोटा कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये लाइन जो इतना बड़ा है, अब मान लीजिए हमको इसके अंदर काम करना है, तो एक इसके अंदर अब क्या होता है, मुरब्बा के अंदर 3 से लेके 5 जरीब का एक सिकमी लाइन चलाया जाता है। इसको अगर और छोटा करना है, तो मान लीजिए एक एक पार्ट को हम दिखा रहे हैं, जो 3 से 5 जरीब का एक इस तरह से मान लीजिए एक लाइन चला दिए यहाँ पे, इस लाइन को हम यहाँ पे चला दिए। ठीक है, खैर ये तो मिट जाता है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए इस टर्न, ये जो सीमान का टर्न है, उससे 3 से 5 जरीब हम यहाँ पे इसको मिला दिए। अब इस लाइन को हम लोग, ये जो मिलाए फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकमी लाइन। ठीक है, अब देखिए जितना ये बड़ा था उससे भी छोटा हो गया। अब इसमें जो कौन सा प्लॉट कैसा है, जो कोई प्लॉट ऐसा होगा, कोई प्लॉट यहाँ से शुरू होगा, कोई यहाँ पे जाके खत्म होगा, फिर ऐसे होगा। जो भी जैसा जैसा प्लॉट है, या जिसका प्लॉट अलग अलग, कोई लाइन से आगे भी आ जाएगा, कोई इधर भी होगा,
मान लीजिए इस तरह से, इस लाइन के मदद से थोड़ा आगे जाके मान लीजिए ये प्लॉट ऐसे होगा, फिर यहाँ से चौमेर बनते हुए ऐसे आएगा। जो जिस तरह से जितना जितना दूरी गया हुआ है, ठीक है, जितना जितना दूरी गया हुआ है प्लॉट का, उसको क्या करेंगे हम लोग फील्ड बुक पे नोट कर लेंगे। साथ ही साथ देखा जाता है जो भाई ये मान लीजिए पुराना कंडस्ट्रल सर्वे की बात हम छोड़ देते, जो मान लीजिए ये एक 5 कट्ठा का प्लॉट है, पहले से उनका था, अब इसी बीच में ये यहाँ से 2 कट्ठा खरीद लिया है, तो इनका जो केवाला रहता है वो दिया जाता है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक जो 2 कट्ठा जमीन हुआ वो कितना दूरी बढ़ेगा तब जाके मिल जाएगा। इसको ये सब ऐड करके मेंशन करके नक्शा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लॉट का जो प्लॉट काटा जाता है, नक्शा पे जो प्लॉट तैयार किया जाता है, इस तरह से प्लॉट तैयार किया जाता है। अब आप लोग के मन में एक ये भी सवाल होगा, जो हम इधर 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 छोड़ के पहले इधर से ही क्यों शुरू किए? तो दोस्तों जो सर्वे का जो काम होता है, जो नक्शा निर्माण का काम होता है, वो हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा से शुरू होता है। तो इस तरह से मान लीजिए हर एक मुरब्बा में सिकमी लाइन की मदद से हम प्लॉट को मुरब्बा को छोटा करते जाएंगे, और इसी तरह से जिसके हिसाब से जो प्लॉट है, नक्शा प्लॉट है, केवाला है, खरीद है, बिक्री है, उसको एडजस्ट करते हुए फील्ड बुक बना के उसके बाद जाके फाइनल नक्शा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों शॉर्टकट में आप लोग समझ गए होंगे जो किस्तवार का प्रक्रिया क्या है, किस्तवार कैसे किया जाता है। वीडियो ये आपको कैसा लगा? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको किस हद तक आपके लिए लाभप्रद है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो एक कमेंट रहता है ना, उससे क्या होता है, जो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा और मोटिवेट होता है, उससे और जी जान लगा के थोड़ा वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।